हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरेना आर्ट एकेडमी। माई सेल्फ रियांश राहुल। और आज की इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, एक डॉग की पोर्ट्रेट बनाएंगे। इस चैनल में हम आर्ट के ऊपर बात करते हैं, आर्ट के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो हम अपलोड करते हैं ताकि आसान भाषा में, हिंदी भाषा में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ सके, वो अपनी ड्राइंग स्किल्स, अपनी पेंटिंग, अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत सारा धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी कोई भी डाउट हो तो हमें आप पूछ सकते हैं, मैं आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक डॉग का फेस बना रहा हूं। डॉग की हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं और वाटर कलर से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले ये कंस्ट्रक्शंस लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कंस्ट्रक्शन लाइन इम्पॉर्टेंट होती है एक ड्राइंग को बनाने के लिए। अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है तो आप जितनी भी फिनिशिंग दे दो, जितना भी आप डिटेलिंग वर्क कर दो, आपकी ड्राइंग, आपकी पेंटिंग लास्ट में अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपकी बेसिक ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है पहले आप अपनी बेसिक ड्राइंग को अच्छे से बनाएं, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेज जो पेंटिंग है उस पर फिर कंटिन्यू करें। तो आप देख सकते हैं मैं पहले कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये सही किया जा सकता है, पहले मैं उसे रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग को। और मैं एकदम फ्री हैंड यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो ग्रिड मेथड या किसी मेथड का यूज़ करके स्टार्टिंग में ड्राइंग बना सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं ड्राइंग में। और यहाँ पे हम वाटर कलर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया है जो कि बहुत लाइट शेड है। यहाँ पे मैंने गोल्डन येलो लिया है, ये डीप येलो भी आप ले सकते हैं। ये नेम्स अलग अलग रहते हैं बट इसकी शेड्स आपको देखनी है कि आपके पास जो कलर है उसमें ये वाला येलो शेड कौन से कलर का है। तो येलो कलर को मैंने पहले सब जगह कर दिया, जहाँ जहाँ पे मुझे लाइट एरिया चाहिए वहाँ पे भी, जहाँ डार्क चाहिए वहाँ पे भी, क्योंकि वाटर कलर पे लेयर्स में काम करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लेयर में काम करते हो तो आप जो फर्स्ट लेयर दिए हैं हमने लाइट येलो वाली, उसको हम उस जगह पे छोड़ सकते हैं जहाँ पे हमें लाइट शेड दिखानी है। अब मुझे जहाँ जहाँ डार्क शेड करना है मैं बस उस एरिया के ऊपर ब्राउन कलर कर रहा हूँ। यहाँ ब्राउन मैंने बर्न्ट सिएना लिया है और इसको मैं जहाँ पे मुझे लगता है डार्क होना चाहिए वहाँ पे मैं धीरे धीरे डार्क करते जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं एक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। और भी कई सारे तरीके होते हैं कलर करने का, वाटर कलर करने का, बट ये जो मैं भी कर रहा हूँ ये पैच वर्क में कर रहा हूँ, मैं एकदम डिटेलिंग वर्क नहीं कर रहा। और ये पैच वर्क करना मुझे अच्छा लगता है और ये जल्दी जल्दी भी होता है। और जब भी मैं वाटर कलर करता हूँ मैं ज़्यादातर फास्ट ही करता हूँ, मुझे स्लो वर्क वाटर कलर में ज़्यादा मुझे सूट नहीं करता, मुझे वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट काम करना पसंद करता हूँ वाटर कलर में, और पैच में ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पैच वर्क में कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं कि कैसा स्टेप होता है कलर करने का, क्योंकि वाटर कलर में अक्सर हम लाइट से डार्क की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप लाइट शेड पहले करोगे तो आप और लेयर ऐड कर सकते हो लाइट के ऊपर, बट अगर आप पहली बार में डार्क कर दोगे किसी जगह को तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा उस एरिया को फिर से डार्क करने का। तो आप देख सकते हैं मैं कहीं कहीं पे अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन, और मैंने नोज़ पे ऐसे पिंक भी लिया, तो वो एकदम लाइट शेड का है। अब मैं धीरे धीरे अपनी डार्कनेस बढ़ाऊँगा कलर की, जहाँ मुझे लगता है कि और डार्क होने चाहिए मैं धीरे धीरे वहाँ पर डार्कनेस बढ़ाते जा रहा हूँ। सडनली आपको एकदम तुरंत ही एकदम डार्क कलर नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर एक बार में ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी वाटर कलर में। वाटर कलर में कोशिश करिए कि हमेशा लाइट से स्टार्ट कर सकें और धीरे धीरे हम इसको डार्क की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैंने थोड़ा डार्क शेड लिया आइज़ के लिए, जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं आइज़ की मैं वहाँ पे डार्क टोन्स लगा रहा हूँ अब। और डार्क करने के लिए कभी भी डायरेक्टली ब्लैक मत यूज़ करें। वाटर कलर में हमारे पास ब्लैक ऑप्शन अवेलेबल रहता ज़रूर है, बट उसको डायरेक्टली यूज़ ना करें। मैं यहाँ पे ब्लैक आइज़ पे भी जब मैंने कलर किया हुआ है तो ये ब्लैक कलर नहीं है, मैंने ब्लू में थोड़ा सा, प्रशियन ब्लू में थोड़ा ब्राउन, और बाकी जो मेरे पैलेट्स में कलर लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी कलर लगे हुए थे, उन्हें मैंने मिक्स किया है। तो डायरेक्ट सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ मत कीजिएगा। सिर्फ ब्लैक लेने से रियलिस्टिक शेड नहीं आ पाता और एकदम स्टिफ लगती है ड्राइंग, एकदम नेचुरल नहीं लगती। ब्लैक कलर ज़रूर यूज़ होता है लेकिन वो स्लो जहाँ पे एकदम डार्क लगता है वो धीरे धीरे आगे आने वाली लेयर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग से आप ब्लैक यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा।
आप देख सकते हैं जैसे अब मैं पिंक कलर के ऊपर अब डार्क शेड दे रहा हूँ, सेम पिंक कलर ही है, सेम कलर ही है, बट मैं उसको डार्क करके लगा रहा हूँ। आइज़ के पास भी अब देखिए मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ। तो जो जो एरिया मुझे लग रहा है कि अब डार्क होना चाहिए, मैं उसको धीरे धीरे अब डार्क कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैं कलर को एकदम स्मूथली मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मैं पैच वर्क्स में काम कर रहा हूँ। देखिए अब आइज़ को हम थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपने ब्लैक यूज़ कर लिया होता तो आप बार बार आइज़ में और डार्कनेस बढ़ा नहीं पाते, इसलिए स्टार्टिंग से ही कभी ब्लैक कलर यूज़ ना करें, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है ब्लैक। किसी एरिया को डार्क करने के लिए हम ब्लैक यूज़ अगर कर लेते हैं तो फिर उस एरिया को और ज़्यादा डार्क नहीं कर पाएंगे बाद में, तो ऐसे में वैराइटीज़ नहीं मिलेगी हमें, ऐसे में और वेरिएशंस जो होती है पेंटिंग के अंदर वो नहीं आ पाएंगी। और वाटर कलर को ट्रांसपेरेंट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कलर अगर आप स्टार्टिंग से ही लाइट ही लेते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है वाटर कलर में। अब मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेस ऑलरेडी लाइट शेड का है और ये बैकग्राउंड भी लाइट है, तो ये मिक्स हो जा रहा है बैकग्राउंड के साथ। तो इसके फेस को एक उभार देने के लिए मैं यहाँ पे उसके बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क शेड दे रहा हूँ, और कुछ टचेस जहाँ जहाँ मुझे लगते हैं डार्क होने चाहिए मैं वहाँ कुछ टचेस दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेलिंग्स में नहीं जा रहा, बस आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे एक पोर्ट्रेट को हम लेयर वाइज काम कर सकते हैं। एक पोर्ट्रेट पे सेम चीज़ें आप एक ह्यूमन फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं सेम स्टाइल में। तो इस तरीके से आप लेयर पे लेयर काम करके डिटेलिंग्स ला सकते हैं। जितना लेयर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा और नहीं दूंगा, बस थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे टचेस देने हैं ब्राउन के थोड़ा डार्क करने के लिए बस मैं उसको दे रहा हूँ। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हमारा छोटा सा पसंद आया हो, आपको कुछ नॉलेजेबल ये वीडियो लगा हो, कुछ बातें पता चली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप पेंटिंग।